आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान परमेश्वर, तो कितना महान है प्रभु। स्वर्ग से उतर कर हम पापी मनुष्यों के लिए हमारे बीच में रहा प्रभु जी। प्रभु तूने हमारे लिए दुख उठाया प्रभु, निंदा सही प्रभु जी। ओ प्रभु लज्जा सही मेरे राजा, मार खाया प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम लोग मेरे राजा चंगे हो जाएं प्रभु जी। हमारी मुसीबतों को, हमारे शापों को तूने क्रूस पर टांग दिया मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं लाखों लाख तेरे चरणों को धन्यवाद करता हूँ। शाम के सुंदर समय जितने मेरे बहन भाई प्रभु जितने काम पर गए, दिन भर प्रभु तू घर से बाहर जाने में, अंदर आने में मदद किया प्रभु जी, काम काजों में मदद किया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। अब तेरा वचन सुनने के लिए तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु। प्रत्येक जन जो सुने प्रभु जी ऑनलाइन, उसे बुद्धि ज्ञान और समझ दे मेरे राजा, ताकि तेरा वचन उनके हृदयों में बोया जा सके प्रभु जी। और प्रभु इस वचन को समझकर अपने जीवन को हम सुधार सकें प्रभु, ताकि तेरे लायक बन सकें मेरे खुदावन। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ। सबको पवित्र आत्मा उड़ेल दे मेरे राजा, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमें तेरी गूढ़ बातों को समझा सके। इस छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते, आमीन। ये वचन मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो परमेश्वर को सचमुच में जानना चाहते हैं, जो अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे, आज तारीख है 4/1/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति, पुराने नियम में से उत्पत्ति 10, 11 और 12 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए वचन का ध्यान करेंगे। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए और उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमेर, मगदोद, मोदे, यावान, तबूल, मेशक और तीरास हुए। गेमेर के पुत्र अशनकंज, रिपित और गोत्रमे और यावान वंश में एलिशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में से ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाएं, कुल और जाति के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश और मिस्र, फूत और कानान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा, सबूतका और रामा के पुत्र शाबा और ददान हुए। कूश के वंश के निम्रूद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला ठहरा। इसी से यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश के बेबीलोन, एखेद, अक्कद और कालने के हुआ। उस देश में यह निकलकर शूरवीरों को गया और नीनवे, रहोब-तीर और कलाह को, और नीनवे और कलाह के बीच में जो एसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लाहिबी, नप्तुनी और पुत्रीसी, कलूसी और कप्तोरी लोग, कलूसियों के पलिश्ती लोग निकले। कानान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हित्ती और यूबीसी, एमोरी, गर्गिशी, हव्वी, अर्की, सीनी, अवरादी, सामरी और हिमाती लोग हुए और कनानी के कुल में से फैल गए। और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गगार के मार्ग से होकर अज्जा तक और सदोम, अमोरा और अदमा के सोबीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुए। हाम के वंश के यही हुए और विभिन्न विभिन्न कुलों के, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गई। शेम जो सब एबेस वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत पर ज्येष्ठ भाई था, और उसको भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अपदर्श, लूद, आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अशरपत के शेलह और शेलह से एबेर का जन्म दिया। एबेर के 2 पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान के अलोमोद, शेलेप, हसवीते, येहर, यदोराम, उज्जला, दिक्ला, अबोला, अबीबले, शब्बा,
होपीर, हवीला, योबाब को जन्म दिया। ये ही योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने के स्थान मेशा के लिए सपोरा जो पूर्व के एक पहाड़ है, सपारा जो पूर्व का एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए। ये भिन्न भिन्न कुलों की और भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने के यही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही हैं। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश के एक मैदान में पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्हें एक पत्थर के साथ, इस ईंट और चूने के साथ मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर ऐसा गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपने नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए हवीला यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं यह क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सब एक ही है। और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया जिससे जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्हें उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ तब उसने अपरशद का जन्म हुआ। और अपरशद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। जब अपरशद 35 वर्ष का हुआ तब उसमें से शेलह का जन्म हुआ। और शेलह के जन्म के पश्चात अपरशद 400 वर्ष 3 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबोर का जन्म हुआ। और एबोर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष का हुआ और जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। जब रू 35 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके 13 का जन्म हुआ। और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। जब वह 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर का हारान उत्पन्न हुआ। 13 की वंशावली यह है कि 13 से अब्राहम, नाहोर, हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने कसीदियों के ऊर नगर में जो उसकी भूमि पर था मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सोरे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और हारान की जो बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सोर तो बांझ थी और उसके संतान ना हुई। 13 अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और उसकी बहू सौर जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसीदियों के ऊर नगर से निकल कानान देश में जाने को चला। पर हारान नामक देश को उसको पहुंचकर वहां रहने लगा। जब 200 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। जो
तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा का यह वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत की उसे संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सौर और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कानान देश में जाने को निकल चला। और वे कानान देश में आ गए। उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहां मोरे के बांज वृक्ष है, पहुंचा। और उस समय देश में कानानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वश में कर दूंगा। और वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था वह वेदी बनाई, और वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया जिसमें पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सौर से कहा, सुन, मुझे मालूम हुआ है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब तुझे मिस्री लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझे मार डालेंगे, पर तुझको जीता रखेंगे। अंत यह कहना कि मैं जिसके कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देख कि उसे अति सुंदर है, और फेरोन के हाकिमों को उसको देखकर फेरोन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फेरोन के घर में पहुंचाई गई। और फेरोन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसकी भेड़ बकरियां, गाय और दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फेरोन से उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सौर के कारण बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। तब फेरोन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने तो मुझको क्यों नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी है? मैंने तो अपने ही पत्नी बनाने के लिए, परंतु अब अपनी पत्नी लेकर यहाँ से चला जा। और फेरोन ने उसे आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी कि इनको और इनकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। आमीन। तो आज हमने पढ़ा अब्राहम के बारे में, अब्राहम के जन्म के बारे में, उसके दादा के बारे में, उसके पिता के बारे में, तेरह के बारे में, सौर के बारे में। और हमने जाना कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, बोला मैं तुझे एक आशीष दूंगा, और ये विश्वासियों का पिता कहलाता है। तो इसलिए मैंने अब्राहम के बारे में जाना है। तो कल हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुन रहे हैं सब एक दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम जान सकें, उसकी इच्छा और आज्ञा और हमारे जीवन में अगुवाई हो सके। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। आमीन।